अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार और हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया तो आप मदीने की गलियों में ये कहते फिरते थे कि लोगों, तुमने कहीं रसूलुल्लाह को देखा है तो मुझे भी दिखा दो या मुझे आपका पता बता दो। फिर आप उसी गमे हिज्र में मदीने को छोड़कर मुल्क शाम के शहर हलब में चले गए। 1 साल के बाद आपने हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुज़ूर ने आपसे फरमाया कि ऐ बिलाल, तुमने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हारा दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता? हज़रत बिलाल ये ख्वाब देख कर लब्बैक या सैयदी, लब्बैक या सैयदी, ऐ आका ग़ुलाम हाजिर है, ऐ आका ग़ुलाम हाजिर है कहते हुए उठे और उसी वक्त रात ही को ऊँटनी पर सवार होकर मदीने को चल पड़े। रात दिन बराबर चलकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। हज़रत बिलाल पहले से सीधे मस्जिद नबवी पहुँचे और हुजूर को ढूंढा मगर हुजूर को ना पाया। फिर हुजरों में तलाश किया, जब वहाँ भी ना मिले तब मज़ार अनवर पर हाजिर हुए और रो रो कर अर्ज़ किए, या रसूल अल्लाह, हलब से ग़ुलाम को ये फरमा कर बुलाया कि हमसे मिल जाओ। और जब बिलाल ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ तब हुजूर पर्दा में छुप गए। ये कहकर आप बेहोश होकर कब्र अनवर के पास गिर गए। बहुत देर में जब आपको होश आया तो लोग कब्र अनवर से उठाकर बाहर लाए। उस अरसा में बिलाल के आने का सारे मदीने में गुल हुआ कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन बिलाल आए हैं। सब ने मिलकर बिलाल से दरख्वास्त की कि अल्लाह के लिए एक दफ़ा वो आज़ान सुना दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। बिलाल फरमाने लगे, दोस्तों, ये बात मेरी ताकत से बाहर है, क्योंकि मैं जब हुजूर की इस दुनियावी ज़िंदगी में अज़ान कहा करता था तो जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने आँखों से देख लेता था। अब बताओ कि कैसे देखूँगा? मुझे इस खिदमत से माफ़ रखो। हर चंद लोगों ने इसरार किया मगर हज़रत बिलाल ने इनकार ही किया। बाद सहाबा की ये राय हुई कि बिलाल किसी का कहना ना मानेंगे, तुम किसी को भेजकर हज़रत हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुला लो। अगर वो आकर बिलाल से अज़ान की फरमाइश करेंगे तो बिलाल ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि हुजूर के अहले बैत से बिलाल को इश्क है। ये सुनकर एक साहिब जाकर हज़रत हसन व हुसैन को बुला लाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया कि ऐ बिलाल, आज हमें भी वही अज़ान सुना दो जो हमारे नाना जान को सुनाया करते थे। हज़रत बिलाल ने इमाम हुसैन को गोद में उठाकर कहा, तुम मेरे महबूब के कलेजे के टुकड़े हो, नबी के बाग के फूल हो। जो कुछ तुम कहोगे मंजूर करूँगा, तुम्हें रंजीदा ना करूँगा कि इस तरह हुजूर को मज़ार में रंज पहुँचेगा। और फिर फरमाया, हुसैन, मुझे ले चलो, जहाँ कहोगे अज़ान कह दूँगा। हज़रत हुसैन ने हज़रत बिलाल का हाथ पकड़कर आपको मस्जिद की छत पर खड़ा कर दिया। बिलाल ने अज़ान कहना शुरू की, अल्लाहु अकबर। मदीना मुनव्वरा में ये वक्त अजब गम और सदमे का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को विसाल फरमाए हुए एक ज़माना हुआ था। आज महीनों के बाद अज़ान बिलाल की आवाज़ सुनकर हुजूर की दुनियावी हयात मुबारका का समा बंध गया। बिलाल की आवाज़ सुनकर मदीना मुनव्वरा के बाज़ार गली कूचों से लोग आकर मस्जिद में जमा हुए। हर एक शख्स घर से निकल आया। पर्दा वाली औरतें पर्दा से बाहर आ गईं, अपने बच्चों को साथ लाएं। जिस वक्त बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुँह से निकाला, हज़ार चीखें एकदम निकलीं। उस वक्त रोने का कोई ठिकाना न था।
عورتیں روتی ہیں، ننھے منھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ ناظرین، اس سے کیا سمجھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال شریف کے بعد زندہ ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو شرف زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے بعد سب بے چین رہتے تھے، اور صحابہ کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت تھی۔